बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं मेहताब अहमद हूँ। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता एक साल से तकरीबन पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर जो वो पिस रही है। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो थी वो तकरीबन 6% से भी ग्रो कर रही थी, और आज वही जो है वो 0.5% के ऊपर है। गैलेप सर्वे और IRSI के सर्वे भी जो है वो जारी हुए। उन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो पूरे एशिया का महंगा तरीन मुल्क जो है वो करार दे दिया गया है। नज़रीन मुहतरम, उस वक्त इमरान खान साहब ने दौरा रूस किया था, और उस वक्त जो दुनिया की कंडीशन थी कोरोना वायरस की वजह से वो भी मुख्तलिफ थी, और दुनिया जो है वो सप्लाई चेन जो ख़ास तौर पर जो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, और तेल की कीमतें जो थी वो बहुत अप चली गई थी। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है ये मुकम्मल डिफरेंट है। इस वक्त तकरीबन फी बैरल जो वो 75 से भी जो नीचे आ चुका है। तो अभी नए सर्वे आए हैं। इस सर्वे के बारे में आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि इस सर्वे में क्या पाकिस्तान का एक हाल जो है वो एक साल के अंदर जो वो कर दिया गया है। पता नहीं ऐसी कौन सी आफत हुई है कि अदम एतमाद के ज़रिए से एक अच्छी वाली हुकूमत को हटाना और फिर ऐसे लोगों को लाना जो कि एक क्रिमिनल माइंड सेट के लोग हैं, और इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को जो वो महंगाई की चक्की के अंदर जो वो पीस के रख दिया है। और कंडीशन ये है कि लोग आटे की लाइनों के अंदर लगे हुए हैं, और आटे की लाइनों के अंदर जो है वो तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग अब तक जो वो फौत हो चुके हैं भगदड़ मचने की वजह से। बेहतर तरीका भी किया जा सकता था, जैसे एहसास प्रोग्राम था, तो उस पे जब लोगों को 14-14 हज़ार रुपए कोरोना वायरस के दौरान दिए गए तो उनको बाकायदा बाइज्जत तरीके से स्कूलों के अंदर बुला के उनको जो वो दिया गया। लेकिन यहाँ लाइनों की लाइनें लग रही होती हैं, भगदड़ मचती है, और कितने लोग अब जान से चाहते हैं, यानी कि आवाम को जलील और रिस्वा जो है वो किया जा चुका है, और एक मिडिल क्लास तबका जो मुकम्मल कुचला जा चुका है, और आम आदमी की ज़िंदगी महंगाई की वजह से जो वो अजीरन हो चुके हैं। नजरीन, एक सर्वे आया, इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताता आज की इस व्लॉग में बताना चाहता हूँ। एक सर्वे है, ये IRSI ने ये सर्वे जारी किया है, और ये ताज़ा सर्वे है। इसके मुताबिक जो मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो वो आम पब्लिक से जो पूछे गए हैं, उनमें से एक सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, क्या पाकिस्तान दुरुस्त सीमत में जा रहा है। तो 73% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो सही सीमत के अंदर नहीं जा रहा है, जबकि 9% ने कहा कि ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। ये शायद मुतमईन पटवारी होंगे जिन्होंने ये कहा है कि 9% ठीक जा रहा है, और 8% ने जो है वो कोई राय नहीं दी है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू कौन से हैं। तो 76% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो वो महंगाई है, जबकि 7% ने जो वो बेरोजगारी को कहा है, 3% ने जो वो महंगी बिजली को कहा है, 3% ने जो वो करप्शन कहा है, 3% ने जो वो पुलिस को जो वो कहा है, और ज़्यादातर ने फिर इसके अलावा जो है तकरीबन 4% ने जो है कोई राय नहीं दी। फिर एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल कर लेगी। महंगाई के बारे में पूछा गया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो IRSI के सर्वे में के अंदर ये पूछा गया कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगी। तो 76% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये हुकूमत जो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। 11% ने कहा कि हाँ ये कर लेगी, जबकि 13% ने जो वो मुख्तलिफ राय दी। और इसके अलावा वोट के बारे में पूछा गया, जो कौमी सतह के ऊपर कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर जो पूछा गया कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं जैसे PTI, PP, PMNL जो वो, इनके बारे में लोगों से राय ली गई कि वोट जो वो किसको डालेंगे। तो तकरीबन 40% पाकिस्तानियों ने जो वो PTI के हक में जो है वो कहा कि उनको वोट डालेंगे, जबकि 8% पाकिस्तानियों ने ये 18% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को डालेंगे, जबकि 11% ने PP का कहा, और TLP जो तकरीबन 5%, और जमात इस्लामी जो है वो 2% का है। नजरीन, ये जो था वो IRSI के जो है। इसके अलावा गैलेप सर्वे में पाकिस्तान को एशिया का
महंगा तरीन जो वो मुल्क जो वो इस खत्े में जो करार दिया गया है, जबकि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं और दुनिया भर में इस वक्त महंगाई जो कंट्रोल में है और हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर भी महंगाई का कोई फेनोमेनन नहीं है नाज़रीन मोहतरम। इसके अलावा ईसीसी की एक रिपोर्ट जारी हुआ है। अवाम तो महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी याशियाँ जो है वो नाज़रीन ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। ईसीसी ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है। ये जो अभी कह रहे थे ना कि इलेक्शन के पैसे नहीं हैं, तकरीबन 20 अरब जो वो इलेक्शन के ऊपर जो लगने हैं, जितने भी पैसे लगने हैं, ये कह रहे हैं कि वो नहीं है और इनकी अपनी टेशन, इनकी अपनी याशियाँ वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो उसमें ईसीसी ने जो एक रिपोर्ट जारी की है नाज़रीन मोहतरम, उसमें इन्होंने मोहसिन दावड़, क्योंकि अदम एतमाद के मौके पर जो वो मोहसिन दावड़ ने इनको वोट दिया था और मोहसिन दावड़ रियासत जो वो तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट है, ये वही मोहसिन दावड़ जिनको जो वो गद्दार कहा जाता था। तो मोहसिन दावड़ को जो 5 अरब के सप्लीमेंट्री ब्रांड जो वो दिए गए हैं। इसके अलावा लैपटॉप स्कीम में 10 अरब जो वो रखे गए हैं और वो भी उन्होंने देने। ये अभी ताज़ा रिपोर्ट है, तकरीबन इसको हफ्ता डेढ़ हुआ है, ये पैसे जो इन्होंने जारी किए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मौलवी अब्दुल वासे, इनको 1 अरब 70 करोड़ के जो वो ग्रांट जो वो इशू हैं। इसके बाद ये जो लोटा है, पीटीआई का एक लोटा था, सबसे बड़ा लोटा, राजा रियाज साहब को पेट्रोल की मद में इनको जो 25 लाख मिल रहे थे, तो वो बढ़ा के जो 75 लाख जो क्यों हैं, क्योंकि आगे इनको टिकट भी देना है और इनसे वादा किया गया था कि आपको टिकट भी देंगे और आपको ये जितनी भी और फंड्स वगैरह हैं वो देंगे, जो ताकि आप अपने हल्के में, उनको हल्के में जो वो, उसके अलावा 77 लाख रुपए जो इनके मज़ीद जो वो इनके बजट में जो वो इजाफा किया गया है। इनको हल्के के लिए 77 लाख दिए गए हैं और पेट्रोल की मद में जो ये इस्तेमाल करते थे 25 लाख, वो बढ़ा के जो 75 लाख जो कर दिए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के हेलीपैड के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 80 बिलियन जो वो जारी किए हैं। इसके अलावा जो शुगर मिल है अलीम खान और जंगीर तरीन वरा की, और इनकी जो अपनी शुगर मिल है जरदारी की, शहबाज शरीफ की शुगर मिल है, तकरीबन 10 अरब की मंजूरी जो है शुगर मिलों की इन्होंने दे के उनको सब्सिडाइज़ किया है, जबकि आवाम आटे की लाइनों के अंदर जो वो भूख से मर रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये हाल जो पाकिस्तान का जो वो कर दिया गया है। तो लिहाजा सोच समझ के, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन जो वो करीब है, लिहाजा सोच समझ के जो वो वोट डालें और ऐसे लोगों को असम्बली के अंदर भेजें जो आपके हक़ में आवाज़ उठा सकें या कम से कम इस अज़ाब से जो वो आपको निजात दिला सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।